जय मसीह की। आज हम एक अद्भुत और सामर्थ्य अध्याय भजन संहिता 91 पर मनन करेंगे। यह अध्याय हमें परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम का वादा करता है। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हर आयत को पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि परमेश्वर की छाया में रहना हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए परमेश्वर के वचनों की गहराई में उतरते हैं। आयत 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह आयत हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के करीब रहता है वह उसकी सुरक्षा में रहता है। छाया यहाँ शांति, सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर में रहते हैं हम हर खतरे से बचते हैं, लेकिन यह केवल उनकी सुरक्षा का वादा है जो हर समय उसकी उपस्थिति में रहते हैं। आयत 2, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह आयत हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वास को बोलकर व्यक्त करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारी सुरक्षा केवल उसी में है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की ताकत देता है। आयत 3, वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ परमेश्वर का वादा है कि वह हमें हर प्रकार के जाल से, चाहे वह शारीरिक हो या आत्मिक, और महामारी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाएगा। चाहे समस्या कितनी भी कठिन हो, परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार रहता है। आयत 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यह आयत हमें परमेश्वर की सुरक्षा का एक सुंदर चित्र देती है। जैसे पक्षी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में रखता है। उसकी सच्चाई यानी उसका वचन हमारी ढाल और सुरक्षा है। आयत 5, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सुरक्षा हमें हर समय दिन और रात डरने से बचाती है। चाहे अंधकार का डर हो या दिन के खतरे, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आयत 6, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर का वादा है कि चाहे महामारी हो या कोई विनाशकारी रोग, उसकी सुरक्षा हमें सुरक्षित रखती है। यह आयत हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब वह हमें हर घातक संकट से बचाता है। आयत 7, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। यहाँ परमेश्वर का आश्वासन है कि चाहे चारों ओर कितनी भी विपत्ति क्यों न हो, वह हमें सुरक्षित रखेगा। जब हम उसकी शरण में होते हैं तो संकट हमारे पास भी नहीं आता। आयत 8, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यह आयत हमें सिखाती है कि परमेश्वर की न्यायपूर्ण प्रकृति के कारण हम दुष्टों के अंत को देखेंगे। जो लोग उसके खिलाफ जाते हैं वे अपने परिणामों को भुगतते हैं। आयत 9, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि जब हम परम प्रधान को अपना शरण स्थान बनाते हैं तो हम हर खतरे से सुरक्षित रहते हैं। यह परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का महत्व दर्शाती है। आयत 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह आयत हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर की सुरक्षा में कोई भी विपत्ति या दुख हमारे पास नहीं आ सकता। यह परमेश्वर की शरण में रहने का विशेष लाभ है। आयत 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहाँ परमेश्वर का वादा है कि उसके स्वर्गदूत हर समय हमारी रक्षा करेंगे। चाहे हम कहीं भी जाएं, वे हमें हर खतरे से बचाने के लिए नियुक्त हैं। आयत 12, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी देखभाल करते हैं ताकि हम किसी भी नुकसान से बचें। उनका काम हमें कठिनाइयों से बचाना और सुरक्षित रखना है। आयत 13, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यह आयत हमें यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर की सामर्थ हमें हर शत्रु पर विजय पाने की ताकत देती है। चाहे वह शारीरिक शत्रु हो या आत्मिक, हम विजयी रहेंगे। आयत 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर हमें सुरक्षा और ऊंचे स्थान पर रखने का वादा करता है क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और उसके नाम को जानते हैं। यह व्यक्तिगत संबंध और विश्वास का पुरस्कार है। आयत 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यह आयत परमेश्वर के उस वादे को दिखाती है कि जब भी हम उसे पुकारेंगे वह हमारी सुनेंगे, वह हर संकट में हमारे साथ रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। आयत 16, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ परमेश्वर का अंतिम वादा है कि वह हमें लंबा जीवन और उद्धार का आशीर्वाद देगा। यह हमें उसकी सच्चाई और प्रेम का अंतिम प्रमाण देता है। भजन संहिता
91 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार रहता है। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझ पर भरोसा करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर विपत्ति और संकट से बचा। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल सिग्नल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।